सर फैमिली का तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सर जर्नी तो मेरी 2022 21-22 से शुरू हुई थी। ये तो यूपी पीसीएस में मेरा पहला एक्सक्लूसिव प्रयास था कि मैंने इसका सिलेबस पढ़ा और ये एग्जाम दिया। तो एक तरीके से फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। 11:30 बजे की बात होगी, तो मैंने फिर फोन स्विच ऑन किया। तो कई सारे फ्रेंड्स के कॉल पड़े हुए थे और फिर वो काफी इमोशनल हो गई और मुझे तो सीरियसली बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। बहुत अनबिलीवेबल सा मोमेंट था मेरे लिए। सेकंड रैंक तो सोचा भी नहीं सोचा था ही मैंने नहीं था। एग्जाम। अगर मैं बात करूं टोटली, तो एक ऐसे घर के सामने हमारी मौजूदगी है जहां पर एक बहुत कुछ होने के बाद आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और इस मुकाम को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद परिवार वालों ने, कितनी जद्दोजहद इस गर्ल ने, इस लड़की ने, या यूं कहें इन अनन्या ने किए है। उस घर के सामने, ये घर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इस घर के सामने त्रिवेदी परिवार है, और एक नाम उस त्रिवेदी परिवार के नीचे है। ये नेम हमारे और आपके परिवार में बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन आज और अभी, अब जिस नाम से इस घर को या जिस नाम से इस मोहल्ले को जाना जाता है, वो नाम है ये अनन्या त्रिवेदी। बिकॉज अनन्या त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो शायद एक्सपेक्टेशन से परे था, उम्मीदों से हटके था। और ये वो गलियां हैं, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। इन्हीं गलियों से अनन्या त्रिवेदी कोचिंग जाती थी, इन्हीं गलियों से अनन्या त्रिवेदी ने अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू करी, और यही वो रास्ते हैं, यही वो घर है। और हमारे साथ अनन्या त्रिवेदी है। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन जी सर, अनन्या, थैंक यू और सो मच सर। बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। जी सर। तो हाउ मेनी क्रेडिट टू दिस मोमेंट ऑफ योर फैमिली? सर फैमिली का तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है और अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली आपको एक बबल में रखती है जहाँ पर वो किसी तरीके की नेगेटिव बात आप तक नहीं आने देती, किसी तरीके का प्रेशर आप पर नहीं आने देती। और इसीलिए मेरी मेरी फैमिली में तो मेरे लिए मतलब मेरी फैमिली तो मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट उसका रोल इस प्रिपरेशन ऑफ योर मूवमेंट, क्या क्या गुजरा, क्या क्या इस अनन्या त्रिवेदी को आज लोग सेकंड यूपी पीसीएस टॉपर हैं, उसके बाद भी कई सारे मोमेंट ऐसे हैं जिसको लेकर के लोगों के दिमाग में संशय है, क्या अनन्या एक अच्छे घर से है और फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड रहा है। लोग कई सारी तस्वीरें यूपी पीसीएस के लोगों की आज भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अगर आज बात करूं मैं, तो आज सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, प्रयागराज से एक स्टूडेंट मंदिर में माथा टेकता है, उसने अपने कई परिवार वालों को जो इस समय उसके साथ उस दौर में शुरू में थे और आज नहीं है। तो अनन्या त्रिवेदी एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट किया और आज ये मुकाम पे अनन्या त्रिवेदी पहुंची, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर जर्नी तो मेरी 2022 21-22 से शुरू हुई थी और यूपीएससी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने 2024 में जब मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैंने यूपी पीसीएस को कभी कंसीडर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि हाँ, अब ये एक क्योंकि यूथ हूँ और जॉब तो प्रायोरिटी है, तो अब इसको यूपी पीसीएस का मैं एक अच्छा एक आरओ का पेपर लीक हुआ था और शेड्यूल डिले हो गया, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये एक सुनहरा मौका है और मैं इस साल यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट देती हूँ। तो यूपी पीसीएस में मेरा पहला एक्सक्लूसिव प्रयास था कि मैंने इसका सिलेबस पढ़ा और ये एग्जाम दिया। तो एक तरीके से फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। जर्नी की बात करें तो हाँ, मतलब असफलता इनिशियली तो मिली है क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो मेंस देने का कभी मौका नहीं मिला। इनफैक्ट पूरी मेरी प्रिपरेशन जर्नी का ये पहला मेंस है। लेकिन मेंस क्योंकि शायद वो यूपीएससी का भी मेंस मैंने तैयार किया था और यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट 60 to 70% ओवरलैप करता है। जीएस के पेपर्स ओवरलैप करते हैं, प्रीलिम्स में भी आपको फायदा मिलता है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि इतना फायदा हुआ क्योंकि जब मैंने ये मेंस लिखा था तो मुझे ये था कि हाँ, को शायद कोई पोस्ट मिल जाए क्योंकि पेपर अच्छे हुए थे, बट सेकंड रैंक आ जाएगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। नॉट एक्सपेक्टेड एज अ सेकंड रैंक इन पीसीएस। मैं अभी लखनऊ में थी और मैं 2025 का मेंस दे रही थी और एक पेपर हो चुका था हिंदी और ऐसे का। और फिर मैं घर आई, फिर मैं जब रूम आई तो फिर ऐसा था कि रिजल्ट आ जाएगा और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। मैंने कहा कि अगर मेरी कोई लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मेरा कल का पेपर खराब हो जाएगा, तो मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। बट फिर वही होता है कि जब रिजल्ट आपका मन नहीं लगता है, तो मैंने ना आधे घंटे बाद 11:30 बजे की बात होगी, तो मैंने फिर फोन स्विच ऑन किया। तो कई सारे फ्रेंड्स के कॉल पड़े हुए मैं थे। एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि एक कहावत है और एक बड़े किसी शायर ने अच्छे से कहा है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात
उसको मिलाने में लग जाती है। और ये चाह चाहे जिस चीज की हो, जरूरी नहीं है वो किसी और चीज पे हो, चाह हर चीज की होती है, पढ़ाई की भी चाह, हर चीज की चाह। तो अनन्या को एक्सपेक्ट नहीं था। तो अनन्या के कलीग्स का क्या रिएक्शन था सेकंड रैंक आने पे? मम्मी पापा का क्या और खुद अनन्या का क्या रिएक्शन था? सर मेरे तो जब फ्रेंड ने मुझे बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि मेरी मम्मी सो रही थी और मैं रिवाइज कर रही थी जीएस का पेपर, जैसा कि मैंने बताया कि जीएस 1-2 का 29 तारीख को मेंस का एग्जाम था। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि सुनो तुम रोल नंबर निकालो और 4 बार चेक करो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरा रोल नंबर बाय हार्ट याद है। फिर भी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम इसको 3-4 बार चेक करो। और फिर वो काफी इमोशनल हो गई और मुझे तो सीरियसली बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तो बहुत अनबिलीवेबल सा मोमेंट था मेरे लिए। सेकंड रैंक तो सोचा भी नहीं सोचा था ही मैंने नहीं था। एग्जाम था। और सर मेरे पास कोई पैरामीटर भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट मेंस था कि आपने दूसरों से कितना रिलेटिवली अच्छा किया आपको कोई अंदाजा नहीं होता है। तो सर ये था। और सर कॉलीग्स का, फ्रेंड्स तो मेरे कॉलेज टाइम से, सर मैं बीएचयू से ग्रेजुएट हूँ सोशियोलॉजी ऑनर्स में। तो वो कहते थे कि नहीं तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तुम बिल्कुल कभी भी सिविल सर्विसेज दोगी तो तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, बट मुझे खुद पर उतना नहीं था। तो शायद सबके तो अब भरोसे इसका पे अगर मैं बात करूं तो मान सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा उस कुदरत का, सबसे ज्यादा उस मदर का, सबसे ज्यादा उस फादर का हाँ योगदान रहा आपकी इस उस पे, और सबसे ज्यादा गॉड का, जिसको हम मानते हैं बिल्कुल कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बिल्कुल सर जो बिल्कुल। अनन्या त्रिवेदी ने चाहा उससे जी हटके सर। भगवान ने और उसके जी मम्मी सर। पापा के आशीर्वाद ने जी उनको सर। दिलाया। जी सर, मम्मी का तो रोल सर बहुत बड़ा रहा सर। इनिशियली तो कुछ सालों तक मैं गांव में पली बड़ी हूँ। तो मैं आती तो यहाँ पे थी शहर के, ये जी एसजेएस पब्लिक स्कूल में, जी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है। जी। बट गांव से वो डेली अप डाउन करना 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर था। और मेरे पापा आते थे, छोड़ते थे मुझे, फिर वापस दुकान जाके खोलते थे, फिर आते थे छुट्टी में लेने और फिर छोड़ते थे। तो वो डेली का 8-10 सालों का ये मम्मी स्ट्रगल हाउस वाइफ था। है? नहीं नहीं, मम्मी टीचर है, अच्छा। गवर्नमेंट टीचर। ओके। तो ये वहां पे स्ट्रगल रहा, लेकिन वहां पे भी ग्रामीण परिस्थितियों में भी मम्मी ने कभी वो पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं किया। हाँ, और उसी तरीके से जब मैं क्या यहाँ पर, अनन्या अपनी पढ़ाई को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करेगी? फुल स्टॉप लग गया है या फिर नहीं आगे अभी रनिंग स्टार्ट है? अभी अभी मुझे मुझे लगता है कि एक मुझे सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट और देना है, तो मैं ओके 2027 में देना चाहूंगी। ओके। इस साल तो मैंने फॉर्म नहीं फिल किया है, क्योंकि ओरिजिनल गोल तो मेरा वही था। बट अभी ये अभी भी भी गोल अच्छा है। वही है? हाँ नहीं, गोल वही है, बट अगर नहीं मिलता है तो ये पद मत को भी बिचड़ाओ। मैं मतलब अच्छे से अपनी जिम्मेदारी इस पे भी मिलेगा क्या तो अपनी माहौल है, क्लास। रिश्तेदारों में आना जाना लगा है? हाँ सर। हैं? सर मेरे फोन का तो ये हाल है कि मैं मेरे दोस्तों से कई बार मजाक करती थी, क्योंकि आइसोलेटेड थी, ना इंस्टा हाँ। पर थी हम्म ना फेसबुक हम्म। पर थी। कोई भी सोशल मीडिया में मेरा प्रेजेंस नहीं था। बिल्कुल तो सब ये बोलते थे कि मैं मेरे दोस्तों से मजाक करके बोलती थी कि अगर मैं 1 महीने भी फोन स्विच ऑफ कर दूं ना, तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। बिल्कुल। तो आज अभी इतने मिस कॉल्स पड़े हुए, एक दिन में इतने मिस कॉल्स आ गए हैं, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग भी है। रिश्तेदार बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और पेरेंट्स से प्राउड फील करती हैं ऐसे मोमेंट्स में। तो सर ये तो अनन्या अब अगर बात करें तो डेजिग्नेशन जो भी आएगा हाँ वो एक्सेप्टेबल है और आगे आप उस पे काम करिए। आपने जी बताया सर कि ये बिल्कुल। पढ़ाई अभी रुकेगी नहीं। जी सर। और अब अगर बात करूं तो जिस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया है, जी उस सर। मुकाम के पीछे मम्मी का बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है। जी सर। तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या अनन्या त्रिवेदी नया चेंज लाएंगी? जो उनको सर्विसेज में जो डेजिग्नेशन मिलेगा, अनन्या त्रिवेदी किस तरीके से काम करती दिखेंगी? सर नया करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ऑलरेडी सिस्टम्स, स्ट्रक्चर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें राइट्स दिए गए हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ प्लेस पर है। बट ठीक है, बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्टाफ का शॉर्टेज हमेशा रहता है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहते हैं। और जो सिचुएशंस है, इन्हीं में आपको इनोवेटिव तरीके से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके अच्छा करना होता है। मतलब आप अंदर से मोटिवेटेड इंटरनली रहेंगे तब आप कर पाएँगे। अदरवाइज़ हताश होने के तो हज़ार रीज़न होते हैं, बट मैं निराशावादी व्यक्ति तो हूँ नहीं, मुझे लगता है। और सर अंदर से मेरा इंटेंशन साफ है, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगी। जो भी ड्यूटी मिली है, मतलब बेसिकली उसको अच्छे अच्छे से से करना निभाएंगे है। हाँ संविधान के तहत हाँ रह हाँ करके। हाँ हाँ। सर सिस्टम में जाके कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत, मतलब सिस्टम में ऑब्वियसली रिफॉर्म्स तो होते ही बिल्कुल। है, बट जो सिस्टम से स्ट्रक्चर से उनमें रहते हुए आप कैसे बेटर काम कर पाएंगे, वो उसको इम्पोर्टेंट रहेगी। जी जी करेंगे। सर। ये थी अनन्या त्रिवेदी, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट क्रैक किया है और सेकंड रैंक लेकर आई हैं। अब इनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे भी और सारे देशवासी और हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हमारे देश की जो मेन लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और तमाम सारे यंग जनरेशन है, वो सब ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ
पढ़ाई करे और ऐसे ही एक मुकाम हासिल करे ताकि देश का और साथ-साथ माता-पिता का नाम रोशन हो। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।